परमात्मने मूकं करोति वाचालं गुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा अंतर्जाल माध्यमेन आमुख माध्यमेन संचालित शास्त्र प्रौढ़ी इति नाम के कार्यक्रमे अस्मिन् भवतां सर्वेषां स्वागतम् अस्ति। पूर्व पाठ में निरुक्त के प्रयोजन पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने देखा था या पूर्व पाठ में 4 प्रयोजनों पर चर्चा हो चुकी थी, जिसमें प्रथम निर्वचन, द्वितीय प्रयोजन मंत्रार्थ ज्ञान, तृतीय प्रयोजन पद विभाग ज्ञान और चतुर्थ प्रयोजन देवता परिज्ञान। इस तरह से 4 प्रयोजन पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब अर्थज्ञ होने के नाते प्रशंसा की प्राप्ति भी हो सकती है। यह प्रशंसा अगला या 5वां प्रयोजन बतलाते हैं। यहाँ इस प्रयोजन में या 4 तर्क प्रस्तुत करेंगे और इसमें ये बताएंगे कि मंत्रार्थ ज्ञान यानी मंत्रों का अर्थ समझे बिना, जाने बिना, मंत्रों के ज्ञान के केवल वेद मंत्र कंठस्थ कर लेने मात्र से भला नहीं होने वाला है। उसके अर्थों का ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। यहाँ वेदार्थ ज्ञान निरुक्त के बिना हो नहीं सकता वाले बता रहे हैं। इस प्रयोजन में बताएंगे कि वेदार्थ ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है और वेदार्थ ज्ञान बिना निरुक्त के, बिना निरुक्त वेदांग के संभव नहीं है। इसलिए का अध्ययन करना, निरुक्त का पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। निरुक्त को पढ़कर और वेदार्थ को जानकर प्राप्त करना निरुक्त का यह 5वां प्रयोजन बतलाया गया है। इन अब हम लोग मूल ग्रंथ पर चलते हैं, देखते हैं। यहाँ ग्रंथकार कहते हैं, अथा प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। अथापि ज्ञान प्रशंसा, अथापि इदम अपरम आरंभ प्रयोजनम अस्य किम प्रयोजनम किम ज्ञानम च प्रशस्ते अज्ञानम च निंद्यते तत्रैवं सति वयम निंद्याः स्याम प्रशस्याश्चेति ज्ञेयं। अथापि ज्ञान प्रशंसा भवति अज्ञान निंदा च। अथापि किम च निरुक्त है कि ज्ञान प्रशंसा भवति, पढ़कर मनुष्य निरुक्त शास्त्र का ज्ञाता कहलाता है। सदैव ज्ञान की प्रशंसा होती आ रही है। प्राचीन काल से लेकर आज तक सदैव ज्ञान की प्रशंसा और अज्ञान की निंदा हुई है। अज्ञान निंदा च और अज्ञान की निंदा हुई है। आगे यह 4 एक एक करके ये दिखलाएंगे कि नहीं, मंत्रार्थ ज्ञान अत्यंत आवश्यक है और उसके ज्ञान के लिए निरुक्त शास्त्र का पढ़ना
निरुक्त वेदांग का पढ़ना, इसका अध्ययन करना भी अत्यंत आवश्यक है। लिखा है यहाँ पर, अस्थाणुरयम् भारहार किलाभूतधित्य वेदम न बीजानाति योर्थज्ञ इत सकलम भद्रमस्नुते नाकमेत ज्ञान विधूत पापमा। लोकम कहा गया है, यह वेदम अधीत्य, यह जो वेदम वेद को अधीत्य पढ़कर, जो वेद को पढ़कर अर्थम न बीजानाति, अर्थम न उसके अर्थ को बीजानाति जानता है, अर्थम न बीजानाति उसके अर्थ को नहीं जानता है, अयम वह यह भारहार है, बोझ का ढोने वाला अस्थाणु, बोझ ढोने वाला, भारहार है बोझ ढोने वाला, अस्थाणु अभूत किल, बिल्कुल ऐसे वृक्ष की तरह है, ऐसे वृक्ष के समान है जो व्यर्थ में ही फल और पुष्पों से खूब लदा रहता है, भरपूर मात्रा में लदा हुआ होता है, पर उनके उपभोग से वह वंचित रहता है। यह इति अर्थज्ञ है, यह जो ही मनुष्य अर्थ को जानता है, जो संपन्न है, जो मानव, जो प्राणी, जो मनुष्य वेदार्थ संपन्न है, उनके अर्थों को जानता है, वह सकलम भद्रम, सारे सकलम संपूर्ण सारे भद्रम कल्याण को अश्नुते प्राप्त करता है, भद्रम अश्नुते वह सारे कल्याण को प्राप्त करता है। वह संपूर्ण भद्र क्या है? जो इस संसार में वह शिष्टों से सम्मान पाता है, जो सज्जनों से, शिष्ट लोगों से, अच्छे लोगों से सम्मान पाता है, और में न रहकर भी या उसका निधन होने पर भी, मृत्यु होने पर भी ज्ञान विधूत पापमा सन, ज्ञान से पाप जिसका ज्ञान से पवित्र हुआ, नाकम एति न आकम, आकम नरकम और न आकम स्वर्गम, एति सीधे स्वर्ग में पहुंच जाता है, सीधे पहुंचता है। अथवा यहाँ पर अस्थाणु गदहे का को कहा गया है, या अस्थाणु गदहे का नाम बतलाया गया है। चंदन का भार अपने पीठ पर ढोता रहता है, पर वह उसके उपभोग से वंचित रहता है। इसी तरह से अर्थ को न जानने वाला, वेदार्थ को, मंत्रार्थ को न जानने वाला, केवल पुस्तक रटने वाला मनुष्य, वह व्यर्थ में ही परिश्रम करता है, श्रम उठाता है, मेहनत करता है, किंतु उसको लाभ, वह ढोता रहता है, मेहनत करता है, उन मंत्रों का उसे लाभ नहीं मिल पाता। प्रथम युक्ति इनकी है, कहते हैं अस्थाणुरेम भारहार किलाभूत्य, लोके यह कश्चित् विद्वान भवति स पूज्यते तत एतत् प्रत्यक्षत एव दृष्टम, अस्थाणुरयम् भारहारः इत्यादि अस्थाणुर वृक्ष स यथा पत्र पुष्पानाम् आत्मीयानां धारणाम् आश्रयेणैव संबध्यते, न तज्जर्गंध रस रूप स्पर्शोपभोग सुख एवं यह एवार्थज्ञो भवति न ग्रंथ मात्रा देता, अखंडितम भद्रम
अश्नुते प्राप्नोति अंतकाले नाकम स्वर्ग में ज्ञान विदूत पापमान उक्तम च गीतायां न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते इति। ये एक युक्ति पर चर्चा किए। अब दूसरी युक्ति बताते हुए लिखते हैं, यद यद गृहीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्दते अनग्नाविव शुष्कैर्धो न तज्ज्वलति कचित् अथय तस्मिन् अज्ञानं निन्द्यते गुरुमुखात् अविज्ञातं च अर्थतः निगदं मात्रेणैव शब्दते उच्चार्यते न पुनरर्थतो विचार्यते किम तस्य उच्यते अनग्नाविव न तज्ज्वलति करहिचित् यथा शुष्ककाष्ठं न अग्नौ प्रदेशे न ज्वलति एवं यो वेदाध्ययन मात्रं करोति स न तदीयं फलं लभते परिज्ञानं तु ऐसा शाब्दयुदयेन युनक्ति इति तस्मात् एतत् परिज्ञानाय अवश्यं निरुक्तशास्त्रम् आरब्धव्यम् अर्थो अर्थे अर्यते हि असावर्थिभिः अरणस्थो वा यदास्य गच्छति इतो लोकात् अमुम लोकं तदायम इह एव तिष्ठति। यह युक्ति में दूसरे तर्क में कहते हैं, यत जो अविज्ञातम बिना अर्थ समझे गृहीतम है, यत जो बिना अविज्ञातम बिना अर्थ समझे गृहीतम ग्रहण किया है, यानी पढ़ा है, मंत्र को कंठस्थ किया है, कंठाग्र किया है या याद किया है, निगदेने एवं केवल शब्द से ही शब्दते उच्चारण किया है, या अनग्नो शुष्कैर्दैव वह अग्नौ वह बिना ईंधन की तरह है, तत् वह करहिचित कभी न वह कभी नहीं जलता, नहीं चमकता, नहीं प्रकाशित होता। अस्थाणु अतिष्ठते है, अस्थाणु शब्द यहाँ से बनता है। अर्थ अर्थे है, अर्थ शब्द रीगत से यहाँ बनता है। अर्यते ही अर्थ भी, यानी इसके पास याचक जाते हैं, अथवा अर्थ भी अभिधानों में है। सब अभिधान अभिधेय के पास पहुँचते हैं। अरणस्थो वा या तिष्ठति इति अरणस्थः, स्वामी के मृत्यु होने पर या निधन होने पर, यानी रुपए पैसे आदि धन जो संपत्ति है वह यहीं रह जाती है, इसलिए इसे भी अर्थ कहते हैं। इसी की समानता को लेकर शब्द का अर्थ भी अर्थ का यहीं रह जाता है, इस लोक में ही रह जाता है, उसको लेकर कोई नहीं जाता। इस प्रकार से दो युक्ति प्रस्तुत किए। तीसरी युक्ति में, तीसरे वचन में फिर प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, उतत्व पश्यन् ददर्श वाचिमुत्त्व
श्रवण न शृणोति एनाम उतो तस्मै तन्वम विसस्रे जाये उपत्य उसति सुवासा। पश्यन् अपि न पश्यति वाचम् अपि च शृण्वन् शृणो इति अविद्वांसं समाहार्दम् अपि एकस्मै तन्वं विसस्रे इति स्वं विवृणुते ज्ञानं प्रकाशनम् अर्थस्य हानया वाचोपमोत्तमया वाचा जायेव पत्ये कामय माना सुवासा ऋतुकालेषु सुवासा कल्याणवासा कामय माना यथा स एनाम पश्यति स शृणोति इति अर्थज्ञ प्रशंसा। केवलं स्मृतावेव ज्ञान प्रशंसा अज्ञान निंदा च किं तर्हि वेदे तत्त्वः पश्यन् द्वे अप्येतेरिच बृहस्पतेरार्थम् उत शब्दोपि शब्देन समानार्थः त्व एक इति अर्थः पश्यन् अपि वाचं मनसा न ददर्श पश्यति इव अर्थान् अभिज्ञत्वात् स एतां सम्यक् पश्यति तस्या अर्थं विजानाति अर्थं परिज्ञान फला हे वागी वाक इत्यभिप्रायः एवं एक शृण्वन् अपि न शृणोति एनां वाचम् एवं अर्धं च अविद्वांसम् आ मंत्रदृक् श्राम्पत उत्तरेणार्धम् अर्थज्ञं प्रसन्न उतो त्वस्मै अपि एकस्मै कस्मै चित् अर्थज्ञाय तन्वं शरीरं विवृणोति इति अर्थो वाच शरीरं प्रकाशस्य हानया वाचा अनेन तृतीयेन पादेन इति अर्थः जायेव पत्य सुवासा। यथा हि जाया विवृत सर्वांगवयवा भूत्वा उसति कामय माना ते इष्टाय भर्त्रे प्रेमणा दर्शयेत् आत्मानं तदा सह पुरुषो यथा पश्यति तां स्त्रियं सह एवं सह एव तां वाचं यथावत् शृणोति इति अर्थज्ञ तो एकः यानी एक मूर्ख प्राणी एक मूर्ख मनुष्य जो अर्थ को नहीं जानता उसके ज्ञान को नहीं जानता केवल कर लेता है वह वाचम वाणी को देववाणी को वेदवाणी को पश्यन् न ददर्श पश्यन् न देखता हुआ भी न वह देखता हुआ भी अर्थ शून्य होने के कारण यानी उसको उसका लाभ नहीं हो सकता यानी वह लाभ तो वही एक एनाम इस पवित्र वाणी को श्रवण अपि सुनता हुआ भी नहीं शृणोति सुनता वह इस वाणी को सुनता हुआ भी कंठाग्र करता हुआ भी उच्चारण करता हुआ भी नहीं सुनता। वही वेदवाणी तस्मै किसी एक के लिए जो अर्थग्राही है
आगे कहते हैं तन्वम, एक यहाँ दंपति का प्रसंग प्रस्तुत करते हैं और उससे समझाने का प्रयास कि नहीं, अर्थ को जानना अत्यंत आवश्यक है। तन्वम अपने शरीर को, विड़ोती यानी खोलकर, सुवासा उत्तम वस्त्र पहने हुए, कामयमाना मतलब चाहती हुई स्त्री, जाया पत्नी, पति जैसे अपने पति के सम्मुख, अपने पति के आगे अपना शरीर खोल कर रख देती है। एक पश्चनपि न पश्यति वाचम, मंत्र में यहाँ पर उत शब्द का उसका पर्याय अपि, अपि एक कश्चित इति अर्थ है। इस बाणी को उसी प्रकार से आगे कहते हैं अपि च शृण्वन् अपि एनाम न शृणोति, और इसको सुनता हुआ भी नहीं सुनता। इति इतना, आधा हिस्सा, आधा भाग अविद्वान सब आह, विद्वान अविद्वान यानी मूर्ख के अर्थ ज्ञान शून्य के विषय में ऐसा कहा गया है। उतो तस्मय अपि एकस्मय, किसी एक के लिए यहाँ पर उ एक पद पूरक उत का अर्थ अपि है। आगे कहते हैं तन्वम विशस्त्रे इति स्वम आत्मान, अपने आप को वह स्त्री प्रसंग में कर रहे हैं, दाम्पत्य प्रसंग में, कि जिस प्रकार से वह खोलकर सम्मुख, पति के सम्मुख रख देती है, अनया वाचा, इस इतनी ऋचा से या तीसरे भाग से, अर्थस्य प्रकाशनम ज्ञानम आ, ज्ञान को, अर्थ का प्रकाशन यहाँ पर कहा गया है। उपमोत्तम वाचा, यहाँ चतुर्थ पाद में वह दंपति प्रसंग पुनः बतलाते हैं। जाए सुवासा ऋतुकालेषु, यानी जैसे चाहती हुई उत्तम वस्त्र पहने हुए पत्नी ऋतुकाल में अपने आप को सौंप देती है, उसके सम्मुख हो जाती है। स एनाम पश्यति, और जिस प्रकार वह पति अपनी पत्नी को देख लेता है, उसी तरह से, उसी प्रकार से वह अर्थज्ञ इस बाणी को जान लेता है, देख लेता है, इसके तत्व को प्राप्त कर लेता है। इति अर्थज्ञ प्रशंसा, अर्थज्ञ की प्रशंसा है। आगे अब चतुर्थ उक्ति में कहते हैं इसे निर्वचनाय, यहाँ पर उत्तरा अगली ऋचा तस्य, उसी अर्थ के भूय से अधिक कहने के लिए है। ते उतत्वम सख्ये स्थिर पीत माहु नयनम हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु अधेन्वा चरति माया शुश्रुवाम अफलाम अपुष्पाम। अपि एकम वाक सख्ये स्थिरम आहु रममाणम विपरीतार्थम देव सख्ये रमणीय स्थान इति वा विज्ञातार्थम यत आप्नुवन्ति याज्ञेयेषु बलवस्वपि अधेन्वा हेस चरति माया वाक् प्रतिरूपया। अस्मय कामान दुग्धे वाग्दोह्यान देव मनुष्य स्थानेषु यो वाचम श्रुत भवति अफलाम अपुष्पाम इति
फलात्मा पुष्पा वाक भवत किंचित पुष्प फलेति वा। अर्थम वाच पुष्प फलम आ याज्ञ देवते पुष्प फले देवता में वा। यहाँ पर उत त्वम उत अपि और त्वम एक वेदज्ञ को सखे देव सभा में यानी विद्वत समाज में या स्वर्ग में स्थिर पीतम आहु। अर्थज्ञ को अविचार देव समाज से न टिकने वाला सदा स्वर्ग में रहने वाला यहाँ कहते हैं। किंच एनम इस गृहीत वेदार्थ को वाजिनेषु वाजिनेषु यानी ज्ञेय अर्थों में नहीं हिन्वंती अन्य पुरुष अनुगमन कर सकते हैं। अर्थात उस वेदज्ञ पंडित का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। किंतु आश्चर्य यह है कि ऐसा यह अगृहीत वेदार्थम पुरुष अफलाम फल रहित अपुष्पाम और पुष्पों से रहित अर्थ ज्ञान रहित वाचम सुश्रुवान सुनता हुआ भी तोते की समान उसके तरह को रटता हुआ माया नकली अधेनवा न दुहने वाली गौरूपी बाड़ी के साथ चरती विचरता है या विचरण करता है। वाक यह बाड़ी अपि एकम किसी एक को देवों के समूह में रमणीय स्थाने इति वा या रमणीय स्थान अर्थात स्वर्ग अर्थात रममाणम आनंद करते हुए रहते हुए पीतम विपरीतार्थ अर्थम गृहीतार्थम ज्ञातार्थ इस मनुष्य को बल वस्तु अपि वाग्येषु भी अत्यंत दुर्बोध भी बाणी द्वारा ज्ञातव्य पदार्थों में यम न आपनुवंती कोई नहीं ठहरता ऐसा कहते हैं। ऐसा कहा जाता है। ऐसा किंतु यह पुरुष माया वाग प्रतिरूपया यानी नकली बाड़ी रूपी अधेनवा न दुहने वाली गौ के साथ चरती विचरता है विचरण करता है। देव मनुष्य स्थानेषु देव सभा या मनुष्य समाज में अस्मय इस अगृहीतार्थम पुरुषों के लिए यह बाणी वाग दोहयान कामान बाणी प्राप्तव्य अर्थों को न दुख दे नहीं दुहती नहीं देती। यह जो अपुष्पाम अफलाम अपुष्पाम पुष्पों से रहित अफलाम फलों से रहित वाचम बाणी को श्रुतवान सुने हैं अर्थात जिनसे मंत्र कंठस्थ है जो मंत्र कंठस्थ किए हैं किंतु अर्थ से शून्य अर्थ को नहीं जानते हैं। अफलाम इतिवा अथवा इसके लिए बाणी फल फूल रहित रहती है। किंचित पुष्प फलेति वा फूल फल रखती है। अर्थम वाच पुष्प फलम आह बाड़ी का फल फूल अर्थम यहाँ को कहा गया है।
याज्ञ दैवते पुष्प फले या यज्ञ विषयक और देवता विषयक ज्ञान। यहाँ वाणी पुष्प और फल है। देवता अध्यात्म व या वाणी का देवता ज्ञान पुष्प फूल और यानी फल और अध्यात्म यहाँ पर ज्ञान या फल माना गया है। यहाँ पर और बाद में फल होता है। देवता ज्ञान द्वारा मनुष्य अध्यात्म तक पहुंच जाता है। 5 प्रयोजन निरुक्त के बतलाए। ये अब तक इस 5 प्रयोजनों पर चर्चा की, जिनमें प्रथम था निर्वचन, द्वितीय मंत्रार्थ ज्ञान, तृतीय पद विभाग ज्ञान, चतुर्थ देवता ज्ञान और पंचम प्रशंसा प्राप्ति। यह 5 प्रकार से ज्ञान की प्रशंसा प्राप्ति, यह 5। अब आगे ये अलग विषय पर चर्चा करते हैं, इसका सारांश प्रस्तुत करते हैं। अगले पाठ में अध्ययन किया जाएगा। सर्वेभ्यो नमो नमः।